चलो भाइयों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अ गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। यानी गुलाब जामुन है, उसके अंदर में 30% सिरप है, सुगर सिरप यानी चाशनी, चीनी का रस है। ठीक है, लगभग 30%। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अब अगर हम इसी तरीके के 45 गुलाब जामुन लेते हैं तो उन 45 गुलाब जामुन के अंदर में कितना चीनी का रस रहेगा, उसका वॉल्यूम हमको बताना है। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। अब गुलाब जामुन की डायमेंशन हमको बताई है कि गुलाब जामुन किस तरीके का है, जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना बोल दिया 2.8 सेंटीमीटर। तो देखो भाई समझो, ये मैं उठा लाया हूं गुलाब जामुन, ये रहा हमारा गुलाब जामुन। ठीक है, अब इसके अंदर रस है, देखो टपक रहा है। अगर मैं दबाऊंगा तो देखो रस टपकेगा, टपक रहा है रस। ठीक है, यानी ये गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम रहता है, इस वॉल्यूम में कुछ वॉल्यूम चीनी का रहता है, चाशनी का रहता है। ठीक है, और वो यहां पे मान लिया गया है 30% है, यानी एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% वॉल्यूम किसका है, चीनी का है। तो इस टाइप के अगर हम 45 गुलाब जामुन लेते हैं तो 45 गुलाब जामुन के अंदर में चीनी का वॉल्यूम या चाशनी का वॉल्यूम कितना रहेगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा खा लूं पहले, फिर करता हूं। ओके, चलो भाई, ये इसका मॉडल है। ठीक है, सपोज ये हमारा बीच का सिलेंड्रिकल पोर्शन है और ये दोनों एंड पे हेमीस्फीयर लगा हुआ है और ये हमारा गुलाब जामुन है, एक गुलाब जामुन। क्लियर है? और ऐसे हमने टोटल कितने लिए, 45 गुलाब जामुन लिए और एक गुलाब जामुन के अंदर में 30% चाशनी है यानी शुगर सिरप है। तो 45 के अंदर में कितनी होगी, ये हमारा सवाल है। ओके, चलो भाई, तो ये गुलाब जामुन की लेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर, डायमीटर बोला 2.8 सेंटीमीटर। तो सोचो कि यहां अगर इसका सेंटर है तो यहां से लेके यहां तक रेडियस होगी कि नहीं होगी, होगी। और रेडियस कितनी होगी, डायमीटर का आधा। तो रेडियस हमारी निकल के आएगी r इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? सेम इसी तरीके से यहां पे अगर सेंटर है तो ये भी हमारी क्या होगी, रेडियस होगी, और ये भी कितनी होगी 1.4 सेंटीमीटर। अब 1.4 इधर से हटा दें और 1.4 इधर से हटा दें तो बीच में जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसकी हाइट हमको पता चल जाएगी, यानी उसकी लेंथ हमको पता चल जाएगी। और वो कितनी आएगी, देखो 1.4 प्लस 1.4 यानी 2.8। तो 5 माइनस 2.8 करोगे तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट निकल के आएगी 2.2 सेंटीमीटर। बता दो, यहां तक कोई तकलीफ है? मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। अब हम पहले एक काम करते हैं, एक गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम निकालते हैं पहले। तो वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन बराबर कैसे निकालेंगे भाई? देखो, ये भी हेमी स्फीयर है, ये भी हेमी स्फीयर है, तो आधा गोला इधर से आधा गोला इधर से मिला देंगे तो पूरा एक गोला बन जाएगा। या तो यूं कह लो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस, और दूसरा ये जो बीच का सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसका वॉल्यूम निकालना है हमको। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम कैसे निकलता है भाई, हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ CYLINDER, सिलेंडर। ये एक का निकल के आएगा, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल के आएगा। निकालो भाई, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 πr क्यूब, तो 2/3 पाई
आर क्यूब प्लस, अब जो रेडियस सिलेंडर की होगी वही सेम रेडियस तो किसकी होगी, हमारी इसकी होगी, हेमीस्फीयर की होगी, दोनों की रेडियस सेम रहेगी, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच। चलो अब कुछ कॉमन नजर आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है, तो चाहूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, पाई आर स्क्वायर को बाहर ले लूं और बचा क्या हमारे पास में, देखो पाई आर स्क्वायर बाहर गया तो 4/3 आर बचेगा, यहां पे 4/3 आर बचेगा, प्लस यहां से पाई आर स्क्वायर बाहर गया तो एच बचेगा। चलो रखो वैल्यू उठा के जल्दी से, तो पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है हमारी 1.4, 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट में 4/3 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है 1.4 प्लस हाइट, हाइट कितनी है हमारी, ये हाइट लेनी है सिलेंडर की हाइट, वो कितनी है 2.2, तो 2.2 ले लेंगे और इतना सेंटीमीटर क्या आएगा, क्यूब आएगा। क्लियर है, चलो मैं सॉल्व कर लेता हूं फटाफट। तो 7 से 1.4 कट रहा है, हाउ मेनी टाइम्स 0.2 टाइम्स, 22 इंटू 0.2 तो ये बनेगा 4.4, 4.4 इंटू 1.4, 1.4 इंटू 4 करोगे तो ये बनेगा 5.6 डिवाइड बाई 3 प्लस 2.2 डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ये तो क्या आया, एक का निकल के आया, चाहूं तो मैं यहां एलसीएम ले सकता हूं 3, ठीक है, तो अगर मैं 3 एलसीएम लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4.4 इंटू 1.4, एलसीएम आ जाएगा भाई आपका 3, यहां तो रहेगा 5.6 और ये बनेगा आपका 6.6 सेंटीमीटर क्यूब। फर्दर इसे सॉल्व करना चाहो तो कर लो, 4.4 इंटू 1.4, 4.4 इंटू 1.4 इंटू, अब देखो 5.6 प्लस 6.6 कितना होता है 12.2 डिवाइड बाई क्या चल रहा है हमारा 3, ये एक का निकल के आया। अब ऐसे ही कितने हैं हमारे 45 गुलाब जामुन से, 45 का निकालना है हमको, 45 का निकालना है, तो ये जो आंसर आया इसमें 45 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 45 गुलाब जामुन का। तो निकालो भाई, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन बराबर, तो 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 डिवाइड बाई 3 इंटू कर दो 45, 3 से 45 कट हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स 15 टाइम्स। अब इसे सॉल्व कर डालो जल्दी से, तो देखो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 इंटू 15, ये आएगा भाई आपका 1127.28, 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम निकल के आया हमारा 45 गुलाब जामुन का। अब एक गुलाब जामुन में कितना परसेंट था सिरप, लगभग 30% था शुगर सिरप, तो 45 गुलाब जामुन में कितना रहेगा, यानी इसका 30% निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है कि नहीं है, तो इसका 30% निकाल लेते हैं हम। शुगर सिरप, शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन बराबर, इसका 30% निकाल लो, तो 30% ऑफ 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब कितना आसान हो गया, बिल्कुल बच्चों वाला, यहां पे निकाल देता हूं मैं 30%, तो देखो भाई 1127.28 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, ये 30% है, 0 से 0 को कट कर दो,
3 से मल्टीप्लाई करो और 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो मैं जल्दी से कर देता हूं। 1127.28 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड डिवाइड बाई 10, यह आएगा 338.184। 338.184 सेंटीमीटर क्यूब किसका वॉल्यूम निकल के आ रहा है? ये शुगर सिरप का। 45 गुलाब जामुन के अंदर में इतना सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। लेकिन उसने एक बात कही थी, क्या कही थी? देखो, अप्रोक्सीमेटली निकालना है हमको, लगभग। तो अब देखो, इसे राउंड फिगर कर देते हैं हम। तो 338 सेंटीमीटर क्यूब, इस पार्ट को हमने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि 4 को हटाओगे, 5 से छोटा है तो ये तो ऐसे ही हट जाएगा। 8 को हटाओगे तो यहाँ 2 बनेगा, लेकिन 0.2 दैट इज लेस देन 5, वो 5 से छोटा है, इसलिए हमने इस पूरे पार्ट को छोड़ दिया। तो लगभग कितना आएगा? 338 सेंटीमीटर क्यूब आएगा शुगर सिरप। ओके,